ओ लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। अब वक्त आ गया है कि फेमिनाइन अपने डर से मुक्ति पाए। वो अपने डर को हील करे, चाहे लिख के, चाहे सोच बदल के, चाहे मेडिटेशन से, किसी भी फॉर्म में, लेकिन अपने डर से मुक्ति पाए। क्योंकि बहुत हद तक देखा गया है कि आपका डर उनमें रिफ्लेक्ट किया गया है, जो कि एक परफेक्ट मिरर है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग एक दूसरे को मिररिंग करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे अंदर ये डर है कि वो नहीं मानेगा मतलब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए उससे, तो उनके अंदर भी ये डर रिफ्लेक्ट होगा। कैसे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, शादी के लिए हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब डर दोनों में रहेगा, रीजंस अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा। एक कॉमन फैक्टर क्या होगा कि शादी नहीं हो सकती, ये दोनों के दिमाग में चलेगा, वो भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि आपने किया है। तो यहाँ पे डीएफ का फर्ज बनता है कि वो अपने डर को ये करे कि ऐसा कुछ नहीं होता। हर समाज, क्या लोगों की शादियां नहीं हुई हैं जो उम्र में बड़े हैं, उनकी भी हुई है। क्या अलग समाज में शादी नहीं हुई है। घर वाले नहीं मानेंगे क्या, ऐसे लोगों के घर वाले नहीं माने जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मान लिए हैं। तो अगर आपने हार मान ली तो सब कुछ हार गया। डीएफ को हार नहीं मानना है। डीएफ को अपने आप को हर वक्त, ये एवरीडे प्रोसेस है, खुद को मैनिफेस्ट करने का, खुद को पाने का। हर दिन अपने छोटे छोटे डरों को मैनिफेस्ट करें, सॉरी, डर से मुक्ति को मैनिफेस्ट करें। दूसरा मिररिंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि एक कॉमन मिररिंग का क्या देखा गया है कि आपको ये डर रहता है। एक डर होता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। वो डर होता है कि दोनों की शादी नहीं हुई, आपकी और आपके डीएम की, और आप सोचते हैं मेरी शादी का टाइम निकल रहा है, मेरी कहीं और शादी हो जाएगी, और सारा दिन भर आप उसके बारे में सोचते रहते हो। और वो क्या करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही मेरे पे चेस कर रही है, बहुत ही उनको घुटन महसूस होता है। क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि अगर 24 घंटा कोई आप पे नज़र रखे, आपको पाना चाहे, तो आपको भी सेफ फील नहीं होगा। वैसे ही आप उनके साथ करते हो, उन्हें वो फ्रीडम नहीं देते, उनको पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हो, तो वो भाग जाते हैं, ब्लॉक करके आपको चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिररिंग होती है कि आप का जो डर है ना कि वो चला जाएगा, वो किसी और से शादी कर लेगा, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, मेरे में शायद कुछ कमी है, मैं तो इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं लेट गो नहीं कर रही, मैं डिटैच नहीं कर रही। ये खुद के प्रति जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कि एक्चुअली में सच है, इसको हील करने की जगह सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रहना कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो वो क्या है, आपकी आत्मा की नेगेटिविटी उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि है तो एक ही। आपको नहीं पसंद करते वो, क्योंकि आप भी नहीं पसंद कर रहे खुद को, ना ही उस इश्यू को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को ढूंढेंगे। वो उनको अच्छी लगेगी, वो उनको अट्रैक्टिव लगेगी। अट्रैक्टिव वो इसलिए लगी क्योंकि आप में जो अट्रैक्शन था वो आपने ही खुद ने कम कर दिया है, ये सब सोच सोच के। तो वो चले गए वहाँ पे। तो यहाँ पे वो ऐसे मिरर करते हैं आपका डर छोड़ जाने का, लेट गो ना करने का, डिटैच ना होने का, और उनको पकड़ के रखने का, थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर देता है। तो ये मिररिंग ऐसे हो गई। तो अब क्या हुआ, ये जो आपकी मिररिंग हुई, उसने आपके जीवन की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब आप तो पहले दुख में थे, अब और पीड़ा में आ गए। तो इस तरीके से अपने ही उलझन में आप उलझ गए। तो यहाँ पे ना, भले नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, तो यहाँ पर डीएफ को ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं जो भी हूँ, मैं खुद को ठीक करूँगी, मैं खुद को हील करूँगी। वो मिलना नहीं मिलना बात की बात है, लेकिन मैं पहले खुद की जिम्मेदारी लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ खुद की लाइफ की, कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ ध्यान नहीं दे रही, मैं कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कौन सी जिम्मेदारी से मैं पीछे हट रही हूँ। तो ऐसा है। तीसरा मिररिंग का एक एग्जांपल देती हूँ कि देखा गया कि दोनों ट्विन में ना, फेमिनाइन जो है बचपन से वुंडेड फेमिनाइन है, उसमें मस्कुलाइन पार्ट मिसिंग ही है। वो कोई एक्शन नहीं लेती, कोई प्लान नहीं करती, कोई गोल्स नहीं है। दूसरा जो है, और बहुत फीलिंग्स में बह जाती है, हर डिसीजन इमोशन बेस्ड ही होते हैं। और जो मस्कुलाइन है वो वुंडेड है,
वो हर चीज़ सिर्फ लॉजिकल माइंड से सोचता है, उसे इमोशंस की कोई फिक्र नहीं, कोई क्या सोचेगा, किसी को कितना दुख महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों में एकदम एक पार्ट जो है वो जीरो है और एक पार्ट एकदम 100% है, वो भी वुंडेड के साथ। तो जब आप अपना मस्कुलाइन पार्ट राइज करोगे, मतलब आप पढ़ाई करोगी, जॉब करोगी, पैसे कमाओगी, अपने लिए एक्शन लोगी, बाउंड्री बनाओगी, प्लान करोगी खुद की लाइफ को, स्ट्रैटेजी करोगी, क्या अच्छा क्या बुरा, तो उनका भी फेमिनाइन पार्ट बैलेंस होगा। वो मिरर करेंगे ऐसे आपको कि आपने मस्कुलाइन बैलेंस किया, वो फेमिनाइन बैलेंस हो जाएगा अपने आप। वो सोचेंगे कि क्या सही है, क्या किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। तो इस तरीके से उनका ये पार्ट ऐसे मिरर होगा आपको। जब आप अपना मस्कुलाइन हील करोगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके पास अपना पैसा होगा, आप खुद को इस दुनिया में रख सकते हो इजीली, कोई नहीं रहे तो आप खुद के एक पेरेंट बनोगे। जैसे खुद को गोद लेते हैं ना हम लोग, किसी को लेते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं, तो आपने खुद को गोद ले लिया होगा कि अब मैं खुद का ख्याल रखूंगी, हर तरीके से जो चाहिए सब मेरे पास अवेलेबल होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का बैलेंस जब आप में होगा तो उनमें भी होगा। तो ये ऐसे मिरर होता है। मिरर की चीज़ें वही है, बस चीज़ें पता नहीं है क्योंकि सब कुछ नया है हमारे लिए, तो हम डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। एक और मिररिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वो ना आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, ना ही आपके टाइम को, कभी भी आए कभी भी चले गए, कभी बात किया नहीं किया। ये ऑन ऑफ इसलिए चलते रहता है क्योंकि ये आपकी वो प्रॉब्लम को झलका रहा है, दिखा रहा है कि आप ना बचपन में खुद के बहुत सारे वुंड को हील नहीं किया, इनर चाइल्ड को। तो इनर चाइल्ड को फेमिनाइन जब हील करती है, उसे नहीं पता क्या क्या है, तो वो क्या करे, चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाए, आंख बंद करे, अपने छोटे रूप को इमेजिन करे और वो सिचुएशन को इमेजिन करे जिसने उसको दुखाया। जैसे कि वो बचपन में अच्छी नहीं दिखती थी तो लोग उसे ताने मारते थे कि ऐसी दिखती है, तो वो सिचुएशन इमेजिन करे, वो बच्चे को अपने पास बुलाए और उसे गले से लगाए, उसे प्यार दे, बोले कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं वो नहीं जानते, ये लो वाइब्रेशन लोग हैं। मैं बता रही हूँ ना, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तुम बेस्ट दिखती हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हें भगवान ने बनाया, तुम्हारा वही सुंदर बन गई तुम। तो जब ऐसे आप उसको मोटिवेट करोगे, ऐसे उसको हिम्मत दोगे, तो आपका वो पार्ट हील हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने हर छोटे छोटे पार्ट को जब वो हील करेगी, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन बंद हो जाएगी, आना जाना, क्योंकि ये ऑन ऑफ सिचुएशन है ही इसलिए कि कुछ रुका हुआ है। होप सो कि आपको मिररिंग थोड़ी समझ में आए और आप ज़रूर अपने पार्ट को हील करें।